हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी जो कॉमर्स ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप की जो वैकेंसीज आती हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो फ्यूचर में आ सकती हैं। तो इसका जो प्रेडिक्शन है वो हम करेंगे भाई। जो हमारी लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो कौन कौन सी वैकेंसीज आई थी, क्या क्या उनका लेवल था, ठीक है, क्या क्या उनकी मेजर क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, और कट ऑफ अब की बार क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, क्या अब की बार पॉलिसी है कि भाई कॉमर्स के कितनी वैकेंसीज अब की बार आ सकती हैं, ये भी हम क्या है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर एक बार जो हमारा ग्रुप नंबर 6 था। ठीक है भाई, कॉमर्स ग्रुप का हमारा कितना था? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 5 और ये आ गया भाई हमारा ग्रुप नंबर 6। ठीक है, देखिए पिछली बार क्या थी, 1421 पोस्ट स्टार्टिंग में आई थी भाई। ठीक है, 1421 पोस्ट आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें से क्या था, कुछ पोस्ट थी वो क्या थी भाई, ग्रेजुएशन वाले में जो लोकल ऑडिट वाली थी ना, ये वैकेंसीज थी जो लोकल ऑडिट वाली, ये क्या है भाई यहाँ से विड्रॉल कर ली गई थी। एक मिनट रुकिए, ये यहाँ से क्या कर ली गई थी, विड्रॉल। ये वाली जो वैकेंसी थी लोकल ऑडिट, ये वाली वैकेंसीज क्या थी, इन्होंने ले ली थी भाई। ठीक है, तो भाई इसमें जो वैकेंसी थी जो हमारी लोकल ऑडिट वाली वो क्या थी, जो ग्रेजुएशन बेस्ड जो कॉमन ग्रुप होता है 57 या 56 जो भी था, उसके अंदर इसको क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था और ये वैकेंसी वहां चली गई थी भाई। तो इस वजह से लगभग है ना, आप मान के चलिए लगभग 1296 के आसपास वैकेंसी थी कॉमर्स ग्रुप की। कितनी वैकेंसी थी भाई? 1296। ठीक है, लेकिन क्या था भाई, ये अलग अलग कैटेगरीज में थी। जैसे कैटेगरी नंबर 54 हो गया, 55, 56, बाद में दोबारा से जब क्या एक बार एडवर्टाइजमेंट हुई है मतलब तो इसमें अलग अलग क्या था, कैटेगरी नंबर बना दिए गए थे, सब चेंज हो गई थी भाई। कुछ पोस्ट ऐड भी हुई थी, कुछ पोस्ट कम भी हुई। ठीक है, तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि भाई जैसे इसमें देखते हैं जो DHBBN के अंदर क्या है भाई, डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है भाई। और इसका क्या है, लेवल कितना है भाई? लेवल है 6। ठीक है भाई, लेवल 6 का मतलब आप मान के चलिए कि 60,000 प्लस आपकी क्या रहेगी जब आप लगेंगे फर्स्ट, तो आपकी इतनी सैलरी आपकी आएगी 60,000 प्लस। ठीक है भाई, इसकी टोटल लगभग 27 वैकेंसी थी। ठीक है, ये पुराना वाला जो है ये अपडेट होके एक दो बढ़ी होगी या घटी होगी, लेकिन मेन अपना फोकस यही है कि भाई पिछली बार लगभग 27 के आसपास इसकी क्या थी, वैकेंसीज आई थी। इसके बाद आता है भाई आर्ट्रॉन। आर्ट्रॉन में भी क्या था, अकाउंट असिस्टेंट, और इसकी भी क्या थी भाई, लेवल 6। वैकेंसी कितनी आई थी? 6। इसके बाद हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी ये भी अकाउंटेंट की पोस्ट थी, लेवल 6 की। वैकेंसीज आई थी भाई इसकी 5। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकुला, पोस्ट थी अकाउंटेंट की, लेवल 6 पोस्ट आई थी भाई 2। ठीक है, इसके बाद थी भाई सीनियर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसके अंदर आई थी सीनियर ऑडिटर की। ऑडिटर की बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है भाई, लेवल 6 की। वैकेंसीज थी भाई 5। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी जो DHBBN जो UHBBN था भाई, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसके अंदर डिविजनल एंड रिवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी। कितनी थी भाई? 44 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो काफी संख्या में वैकेंसी आई थी भाई। DHBBN में क्या थी भाई, अपर डिविजनल क्लर्क, UDC की वैकेंसी थी 74। DHBBN के अंदर कितनी थी भाई? LDC की वैकेंसी थी, कितनी थी? 53। और FED की कितनी थी भाई, अकाउंटेंट की? 86। लेकिन ये जो 53 वैकेंसीज थी भाई, ये किसी स्टे के कारण, क्योंकि इसके ऊपर कोई केस था पहले, तो इस वजह से इन्होंने 53 वैकेंसीज के क्या है, एडवर्टाइज बाद में नहीं किया भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर ऑडिटर की। हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये हमारी क्या थी, जूनियर ऑडिटर की, लेवल 5 की। हरियाणा बिल्डिंग, ये था भाई हमारा हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ये भी अकाउंटेंट की, लेवल 6 की। तो अगर आप देखेंगे ना, तो लेवल 4 से लेके लेवल 6 तक की इसके अंदर क्या थी भाई, जॉब थी। जैसे आगे भी देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, अकाउंट्स क्लर्क है, ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क, HSVP अकाउंटेंट, लेवल 7 की भी इसके अंदर जॉब थी भाई, देखिए अकाउंटेंट की। ठीक है, HSVP की। ठीक है, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 2 की भी थी वैकेंसीज इसके अंदर। और लेवल 7 की थी ये लोकल जो सीनियर ऑडिटर की, देखिए भाई लोकल ऑडिट सीनियर ऑडिटर लेवल 7। ऑडिटर वाली यहाँ से निकल गई थी भाई। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट्स क्लर्क अकाउंटेंट UHBBN के अंदर देखिए भाई कितनी थी, 257 वैकेंसीज थी भाई LDC की। ठीक है,
और अर्बन लोकल बॉडीज़ की अकाउंटेंट की लेवल 6 की वैकेंसी थी भाई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन जूनियर स्टोर कीपर लेवल 2। हायर एजुकेशन स्टैटिकल असिस्टेंट लेवल 6 की सिर्फ एक ही वैकेंसी थी भाई। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंस्पेक्टर की कितनी थी, लेवल 6 की, और ये की थी अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसे करके काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई थी। तो इसके अंदर क्या है भाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है, जो भी लेवल 6 की जॉब होगी हम उसकी बात करेंगे। जैसे 54 नंबर थी जो कैटेगरी नंबर 54 था वो था DHBVN और डिविजनल अकाउंटेंट। ठीक है, इसकी क्या थी भाई रिक्वायरमेंट, वो देख लेते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन की इसमें चाहिए मास्टर्स डिग्री इन द कॉमर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा विद द 60% मार्क्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ जनरल। भाई सीधी सी बात है कि आपकी क्या है भाई, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स, मतलब M.Com चाहिए भाई इनको कन्फर्म, M.Com चाहिए, और वो भी कितना 60% जनरल कैटेगरी वाले, या इसके अंदर EWS वाले भी हो गए भाई। ठीक है, और एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, जनरल और जो अदर वाले हैं, चाहे जनरल वाले हों, चाहे EWS हो, चाहे OBC BCA, इनके लिए 60, और जो SC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी चाहिए भाई 55। देखिए भाई जितनी भी लगभग लेवल 6 की वैकेंसीज रहेंगी ना, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आप मान के चलिए M.Com के आसपास आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ऐसी वैकेंसीज भाई जिन बच्चों ने सिर्फ B.Com कर रखी हो और परसेंटेज भी कम हो, जैसे 52 या 51। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार, मतलब जिसमें परसेंटेज का रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये ऐसी वैकेंसी जो आई थी वो आई थी आपकी, इसके अंदर जो वैकेंसी थी वो थी UHBVN की LDC कलर की। ठीक है भाई, लेवल 4 की वैकेंसी थी। तो 90 नंबर कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 90 नंबर में है। इसमें इन्होंने मांग रखा है भाई बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद मिनिमम 50% मांग रखे हैं भाई। ठीक है, 50% आपके होने चाहिए, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं SC कैटेगरी वाले सॉरी, उनके 45% हो भाई। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी थी। या फिर 91 में देख सकते हैं B.Com हो, 91 का देखें तो ये रहा भाई अकाउंटेंट। देखिए अर्बन लोकल बॉडीज अकाउंटेंट की 37 पोस्ट भाई लेवल 6 की, और सिर्फ है ना ग्रेजुएशन मांग रखी 91 के अंदर। देखिए क्या मांग रखी इन्होंने 91 देख लो, B.Com वेनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, और भी आप देख सकते हैं जैसे ग्रेजुएट 93 नंबर कैटेगरी थी, इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है भाई, और 95 नंबर था, इसमें भी B.Com मांग रखी। 95 की देख लेते हैं कौन सी है, अकाउंट असिस्टेंट, ये भी देख सकते हैं भाई लेवल 6 की जॉब। तो काफ़ी सारी जॉब है भाई, उसमें B.Com में भी लेवल 6 की जॉब है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो PDF है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे भाई वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। और क्या है भाई इसके अंदर देखिए, एटलीस्ट बैचलर आर्ट विद इकोनॉमिक्स और बैचलर कॉमर्स। BA विद इकोनॉमिक्स वालों के लिए भाई 85 नंबर कैटेगरी, जो BA विद इकोनॉमिक्स वाले हैं एक बार ये देख लीजिए आप। जूनियर ऑडिटर की थी भाई, ये जूनियर ऑडिटर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेवल 5 की जॉब है भाई। जिन्होंने BA विद इकोनॉमिक्स कर रखी है उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है भाई। जिन्होंने BA विद इकोनॉमिक्स कर रखी है, अगर ये वैकेंसी आती है तो आप आराम से इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे भाई। ठीक है, मतलब B.Com वालों के लिए काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है इसके अंदर आएंगी भाई, जिन्होंने B.Com भी कर रखी है ना जो, और ये सोच रहे हैं ना भाई कि हमारे 50% है, 51 है, 52 है, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए आपके चाहे 40% हो, आप पास भी हो तो भी, जैसे B.Com मांग रखी है ना कहीं B.Com पास मांग रखी है, तो उसमें उसका मतलब यही है कि आपके परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट, जैसे 82 नंबर कैटेगरी है, इसमें मांग रखी भाई B.Com पास होनी चाहिए, चाहे आपकी बिल्कुल पासिंग मार्क्स हो। 82 नंबर कैटेगरी देखिए, 82 नंबर ये रही भाई, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज अकाउंट्स का लेवल 6 की जॉब थी भाई। ठीक है, क्या मांग रखा है कि भाई B.Com होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी जॉब थी, ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें B.Com मांग रखी थी, और आप आसानी से क्या है भाई एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एक बार कि कट ऑफ अब की बार क्या रहेगी। कट ऑफ की एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, यही कर लेते हैं भाई कट ऑफ का डिस्कस। कट ऑफ का देखिए भाई, अच्छा एक मैं आपको जो बात बताना चाहता वो क्या थी भाई, कि अब की बार है ना भाई LDC की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, जो लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं। ठीक है, जो आपकी DHBVN और UHBVN
एन। जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसमें क्या है भाई, वैकेंसीज आती हैं एक एलडीसी की, जो सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, इसमें ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं वही एलिजिबल होते हैं भाई, बीकॉम वाले। तो इसकी पोस्ट है ना भाई बहुत सारी खाली हो गई है वैकेंसीज। क्यों खाली हो गई हैं, इसके मेरे पास बहुत सारे क्या है भाई प्रमाण है। अगर आपने देखा होगा कि भाई एलडीसी से ना अभी अभी फिलहाल प्रमोट हुए हैं भाई यूडीसी, एलडीसी से प्रमोट होकर यूडीसी बना दिए भाई। अगर आप देखेंगे तो किसके अंदर, डीएचबीवीएन के अंदर, डीएचबीवीएन के अंदर आपने देखा होगा कि जो एलडीसी से क्या हो गए हैं, यूडीसी प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, तो एलडीसी की काफी सारी वैकेंसियां खाली हैं। और पीछे जो पिछली भर्ती हुई थी 2022 में हुई थी, तो एलडीसी जो थे वो काफी सारे यूएच को छोड़ के कहां चले गए थे, डीएच में उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था दक्षिण हरियाणा में। ठीक है, और दक्षिण हरियाणा में जो गए थे उनका फिर यूडीसी प्रमोट हो गए। तो एलडीसी की भाई डीएच और यूएच दोनों में खाली है। आप ये मान के चलिए कम से कम बता रहा हूं आपको 700 से 800 वैकेंसीज है ना आपको एलडीसी की देखने को मिलेंगी, कॉमर्स ग्रुप की एलडीसी की 700 से 800 वैकेंसीज। और इसमें बीकॉम वाले जिसके 50% मार्क्स हैं वो एलिजिबल होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया 50% होने चाहिए बीकॉम के अंदर। और कट ऑफ की अगर बात करें और वैकेंसी अब की बार आप ये मान के चलो कि 1500 के आसपास कॉमर्स की आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी आराम से, क्योंकि पूरे हरियाणा में बहुत सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आई थी ये 2022 के हिसाब से आई थी, 2022 तक वैकेंसीज जो खाली थी। 22 के बाद भाई अभी 2022 से पहले की, तो 22 और 23, 24 और 25, मतलब कि 4 साल से है ना जितने भी रिटायरमेंट हुए हैं, पोस्टें खाली हुई हैं, वो अभी इकट्ठा होके आएंगी ना, तो लगभग आप मान के चलिए 1500 के आसपास क्या है आपको कॉमर्स ग्रुप की वैकेंसीज मिलेंगी, 1500 के आसपास, 1500 के आसपास। ठीक है, और 1500 प्लस वैकेंसीज बहुत है भाई कॉमर्स ग्रुप के लिए। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो, और एक क्या है अब की बार पॉलिसी का आपको पता ही कि भाई 10 गुना का रूल बनेगा अब की बार। कितने गुना का, 10 गुना का। रिपीटेशन जरूर होगा भाई, क्योंकि अलग अलग क्या है, काफी सारी की सबकी अलग अलग डिमांड है भाई। किसी को बीकॉम में 50% चाहिए, किसी को 60% चाहिए, किसी को बीकॉम पास चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, तो रिपीटेशन तो आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन 10 गुना का रूल है कन्फर्म। ठीक है, अगर 1500 वैकेंसी आई, 1500 वैकेंसी आई तो 10 गुना का रूल अगर आप करेंगे तो लगभग 15,000 बच्चे क्या है इन्होंने सिलेक्ट करने पड़ेंगे फॉर मेंस एग्जाम। ठीक है भाई, मेंस में कितने बैठेंगे, 15,000। और अगर 15,000 बच्चे बैठते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या था 1200 वैकेंसी थी, 1296 के आसपास वैकेंसी थी, और बैठे कितने थे भाई, लगभग 1600 से 1700 बालक बैठे थे रिपीटेशन के कारण। ठीक है, और ये संख्या अब की बार कहां जा रही है भाई, 15,000 के पास जा रही है। 15,000 काफी है। और पिछली बार है ना ये मान के चलिए आप 62-63 नंबर पर यूआर का नंबर आ गया था भाई पिछली बार। तो अब की बार का आप मान के चल सकते हैं, यूआर की बता देता हूं, लगभग जो यूआर वाले हैं भाई जिसके 60 प्लस मार्क्स है ना, 60 प्लस, वो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। एलडीसी में कहीं ना कहीं आपका नंबर आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, और इसके बाद ये अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें या बीसीए की बात करें या बीसीबी, ये 2 नंबर घटा लें भाई, लगभग 58 के आसपास जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दे कॉमर्स ग्रुप की। ठीक है, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं आपकी ओएससी और डीएससी। ओएससी डीएससी वाले जिनके 55 के आसपास नंबर बन रहे हैं भाई, 55। ठीक है, 55 के आसपास जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो क्या है कॉमर्स ग्रुप की अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, हमारे चैनल पे हम यूट्यूब पे किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं, हम करवाते हैं भाई आपको जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपके। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, और दूसरा हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी करवाएंगे, इकोनॉमिक्स करवाएंगे, स्टैटिस्टिक्स करवाएंगे। ठीक है, लगभग जो भी हमसे मदद होगी हम इसके अंदर आपका वो चीज़ें कवर करवा देंगे भाई। ठीक है, तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी से भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऐसे चल रहा है कि भाई इसकी कट ऑफ तो 80 प्लस जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जिस बच्चे के 60 नंबर बन रहे हैं उसका आराम से इसके अंदर नाम आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो भाई।
आपको मैं बता देता हूं, पिछली बार कॉमर्स की 102 वैकेंसी आई थी, ठीक है, किसी की भी मत मानो, ये चीज देखो, ये बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल सही बात है, 102 वैकेंसी थी, ठीक है, और इसका इन्होंने कितना मल्टीप्लाई लिया था, 4 गुना। तो 408 बच्चे सिलेक्ट हुए थे भाई फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। और आप मानो नहीं है कि इस ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो गई थी भाई लगभग 57 के आसपास कट ऑफ गई थी। 57 जिसके सीईटी के अंदर थे ना पिछली बार, उस बच्चे का नंबर मेंस के लिए आ गया था भाई। इस चीज का आप ध्यान रखें, 4 गुना बच्चे बता रहा हूं मैं, 4 गुना। अब की बार 10 गुना है भाई, 10 गुना। और एलडीसी की कन्फर्म है 700 पोस्ट, चाहे ग्रुप का हो चाहे पोस्ट का, उस बात को छोड़ दें आप। 700 का तो 10 गुना कन्फर्म है। 7000 बच्चे तो इनको लेने ही लेने पड़ेंगे एलडीसी के। और 7000 पिछली बार लिए थे 400, अब की बार 7000। 400 में कट ऑफ गई थी 57-58 के पास ईडब्ल्यूएस की। और अब की बार देख लो, तो यही है कि कट ऑफ है ना 700 में से, मान के चलिए 700 में से अगर मान के चलते हैं हम कि भाई, क्योंकि लगभग 10% होता है, लेकिन कोटा होता है, लेकिन कई बार सीट की अलॉटमेंट अलग अलग है भाई, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा आ जाए या उसकी ज्यादा आ जाए, वो डिपेंड करता है वैकेंसीज कितनी खाली है। मान के चलिए 100 वैकेंसी आ जाती हैं पिछली बार की तरह, तो 10 गुना हो गया, मतलब 1000। कहाँ 400 बच्चे बैठे थे ईडब्ल्यूएस के, अब की बार कितने बैठेंगे, 1000। इसलिए बोल रहा हूँ कि 60+ जिस बच्चे के नंबर है ना, वो अब आराम से अपनी तैयारी करते रहें, आपका आसानी से नंबर आ जाएगा भाई, ठीक है। और इकोनॉमिक से रहना, इकोनॉमी की अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।